गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। कल मेरी अचानक क्लास बंद हो गई, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो अचानक से क्लास मेरी बंद हो गई थी। तो मैं वो रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी सी बची थी लास्ट, तो वो मैं कर रही हूँ अभी सुबह सुबह। तो इसको मैं कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा करूँगी, क्योंकि दोपहर में जब क्लास होती है तो फिर पीछे का जब हो नहीं पाता है ना, तो क्लास फिर कनेक्ट नहीं हो पाता ना, जो टॉपिक पढ़ते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं इसको पहले पूरा कर रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरा पढ़ूँगी। तो अभी मैं ये पूरा कर लूँ, तो ये पूरा करने के बाद में फिर मैं दूसरी कोई भी लेके सब्जेक्ट दूसरा पढ़ूँगी। तो आज सुबह का मैं नहीं, जो मॉर्निंग में 4 बजे का मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा आज लेट उठी थी, 4 बजे उठी थी। तो मैं उठ के बस पढ़ने लगी और इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी बीच में मुझे काम पड़ गया, मेरे गेहूँ ऐसे ही पड़े हुए थे, तो ये टंकी लेके आए हैं, तो वो सब मैं भरना है मुझे, क्योंकि इसमें बारिश में सब ख़राब हो जाएंगे, ऐसे बोरी में भरे भरे रखे ज़मीन में। तो इसलिए मैं इसमें सारे भर के रख दूँगी, उसके बाद मैं स्टडी करूँगी, तब तक क्लास का टाइम हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हो गया है मेरा काम, तो क्लास में अभी 1-2 मिनट हैं, तो अभी मैं तब तक अपना कर लेती हूँ कोई और, इसी में स्टडी कर लेती हूँ। तो अभी मैं नोट्स इसके जो है प्रीवियस ईयर के कुछ बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वही कंप्लीट कर लूँगी, जब तक क्लास नहीं होती तब तक वो कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया था, कुछ इसमें भी नहीं किया था, कुछ आगे का मैं करने लगी थी, और कुछ नोट्स मैं एनवायरनमेंट के बनाने लगी थी, इसलिए मैं ये, तो अभी मैं ये कंप्लीट करूँगी। और इसका टेस्ट मैंने फ्रेंड्स टेलीग्राम जो चैनल मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग अगर फ्री क्लास करना चाहते हैं तो मैंने लिंक इसमें क्लास का लिंक दे दिया है उस ग्रुप में, तो आप ज्वाइन होके वो क्लास कल से 10 बजे स्टार्ट होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग 5 डेज़ तक। तो आप लोग कर सकते हैं, जो कि हिस्ट्री के होंगे, वो हिस्ट्री के ही टीचर हैं। और जो भी ऐसे कुछ भी PDF वगैरह कुछ भी ऐसा होता है तो फ्रेंड्स मैं उसमें डालती रहती हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो। तो अभी ये मैं कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स, और उसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद में तो अभी फिर मैं, अब क्लास स्टार्ट हो गई है तो मैं करूँगी अब। और हर एक टॉपिक का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके लाइफ में, आपके ऑप्शनल की तैयारी में आपके स्ट्रक्चर का बहुत मायने रखेगा दोस्तों। आपने किस तरह से स्ट्रक्चर कर पाते हैं, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर पाते हैं, टॉपिक को स्ट्रक्चर कर पाते हैं। पहले तो दोस्तों आप लोग टॉपिक को स्ट्रक्चर करें, और जब आप इतना ज़्यादा टॉपिक को स्ट्रक्चर करना सीख जाएंगे, ऑप्शनल ख़त्म होते होते कम से कम दोस्तों आप 60, 120, 240 लगभग आप, मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 200 से 250 के आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे पूरे ऑप्शनल। और 200 अगर टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे तो आप 200 टॉपिक का स्ट्रक्चर सीखते सीखते, बनते बनाते, और उसको अगर आपने सही ढंग से अगर नोट्स बना लिया है, आपने उसको मल्टीपल टाइम अगर रिविज़न कर लिया है ना, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इतना आसानी से बना लेंगे, मतलब आपको एक हैबिचुअल हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप क्वेश्चन का आप अगर स्ट्रक्चर अगर आप बनाना सीखना है तो आप डेली कम से कम आधे घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, लिखा कीजिए, लिखते रहिए, कुछ न कुछ पेन चलाते रहिए। इससे आपकी राइटिंग, आपकी स्पीड, ये सब चीज़ें आपकी बनी रहेगी और आपका सिलेक्शन आसान होगा। मैं जितने भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स को सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, उनको दोस्तों उनसे कहीं ना कहीं बातें होती हैं, या फिर अगर कहीं और दोस्तों किसी और माध्यम से अगर मैं उनको सुनता हूँ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका बार बार यही कहना है कि सफलता का एकमात्र पैमाना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। वो चाहे कोई भी ऑप्शनल, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी हो,
ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी टर्म, अगर आपने ये सब बातें सीखी, और इसीलिए मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच है वो इतना प्रोफेशनल है कि वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है। तो आई होप सर की बातें आप लोग के समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। और मैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है लगता है कि चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरी है। हमारे टीचर या हमारे बड़े कुछ भी बताते हैं हमें और उसको फॉलो करते हैं, या हमारे सीनियर बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग के लिए सर ने बोला है कि ज़रूर करना है, करना ही चाहिए, क्योंकि उसी से प्रैक्टिस बढ़ती है और अच्छा सा मतलब रिज़ल्ट मिलता है उसका। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए। पर आंसर राइटिंग ज़रूरी नहीं पढ़ाई आपने स्टार्ट की, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसी टाइम से शुरू कर दें। नहीं फ्रेंड्स, सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हो एक बार उसको पढ़ लिया, लगभग पढ़ लिया हो आप लोगों ने, तभी आप लोग के समझ में आएगा। हमें भी नहीं समझ में आता था तो उसको पहले एक दो बार पढ़ लेते हैं, तभी उसकी आंसर राइटिंग करते हैं, तभी समझ में आ पाता है। नहीं तो ऐसे आंसर राइटिंग या तो एक दो बार आप लोगों ने देख देख के पहले मतलब उसको पॉइंट वाइज लिख लिया हो, फिर उसको लर्न करके लिखा हो। जैसे मॉडल आंसर हमें मिल जाते हैं तो हम उसको करते हैं उस टाइप से, तो काफ़ी अच्छा आसानी से हो जाता है। तो पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसको टाइम वाइज लिखिए और लगभग 8 मिनट लगना चाहिए आंसर राइटिंग में। अगर ज़्यादा शुरू में ज़्यादा समय लगता है, आधा घंटा लगता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग को 8 मिनट में ही लिखना है। ज़्यादा लगता कोई बात नहीं, आप लोग लिखिए। जब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और जब प्रैक्टिस बन जाएगी अच्छे से तो आप लोग अपने आप ही उसको इम्प्रूव कर लेंगे और अच्छे से कीवर्ड भी आप लोग को याद हो जाएंगे और वो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। मैं भी शुरू में आधे घंटे लगता था, पर अब जल्दी हो जाता है। और तो इस टाइप से आप लोग लिखिए, उसको कोशिश कीजिए, जल्दी कोशिश कीजिए। और पहले आधे घंटे में, 15 मिनट में, और फिर 8 मिनट में, ऐसे कोशिश कीजिए तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स लगभग ये मेरा कंप्लीट होने वाला है, और ये लग गई है साथ में अपना, ये अभी आ गई दोनों स्कूल से, तो ये भी अपना काम साथ में मेरे करने लगी है। तो कुछ पूछना होता है तो पूछ लेती है, इसलिए मैं इसको बगल में बिठा के करवाती हूँ, अपनी क्लास भी करती रहती हूँ, इसका काम भी पूरा हो जाता है। वो पीछे लेटी है क्योंकि उसका काम हो चुका है, इसलिए वो अपना खेल रही है लेट के बैठ के जैसे होता है। तो फ्रेंड्स, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छा सा व्लॉग लेके।